पीपल्स को पता ही नहीं, गरीबी है ही नहीं, गरीबी कहीं नहीं। आज गांव देहात हर जगह रोड गई है। 6 महीने में उनका जो किसान का पैसा मिल रहा है, गरीबी है ही नहीं। गांव संपन्न हो रहे हैं, घर घर में रोड जा रही है, घर घर नल लगा है, घर घर जल आ रहा है। क्या गरीबी है? सरेआम मंच से राहुल गांधी जी, मेरी बहनें हैं, बोल नहीं सकता लेकिन बोल देता हूँ, अपनी बहन का ही चुम्मा ले लेते हैं तो विपक्ष कैसे सुरक्षित होगा बहन बेटियां उनके राज्य में? चुम्मा ले लेते। हाँ, आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा कि मंच से सरेआम अपनी बहन का ही चुम्मा राहुल गांधी ले लेते हैं। वो तो प्यार से लिया। प्यार क्या होता है? प्यार घर में दिखाया जाता है भाई साहब, मंच पे थोड़ी दिखाया जाता है। हम हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं। बताओ, हम अपनी बहन की चुम्मा रोड पे ले सकते हैं क्या? आप बताओ, आप ले सकते हैं क्या? आप मीडिया वाले हैं, अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ। संविधान का भी पढ़े नहीं, संविधान का उनको पता नहीं, हिंदू धर्म का विनाश करते हैं वो, हिंदू आतंकवादी कहते हैं। हमारे जितने संतों को कहते हैं इसका हिंदू आतंकवादी नाम लो, हिंदू आतंकवादी। अरे हिंदू देश के लिए जान दे सकता है भाई साहब, कभी आतंकवादी नहीं बन सकता। हिंदू दूसरे के लिए भी जान दे देगा, कभी आतंकवादी नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी मानसिकता इटली वाली है। मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं। मोदी जी आज दुनिया के फ्रंट लीडरशिप करते हैं। आज तक ऐसे नेता दुनिया में, आज एक प्रधानमंत्री विश्व में बता दो नाम जिसका पैर छू रहा हो, एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री का। आज आपके प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं और उनको और स्वागत करते करते हैं, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं। सम्मान के साथ साथ आज दुनिया में से कोई ताकत नहीं जो मोदी के सामने उनको, जैसे कहते हैं ना, मोदी आँख में आँख डाल करके आँख डाल करके बात कर रहे हैं। आज उनको नकारना दुनिया के बस के नहीं। राहुल तो क्या चीज़ है? राहुल देशद्रोही एक नंबर। इनको तो भाई साहब देश से निकाला कर देना चाहिए। ना यहाँ की औलादें हैं ये, ना यहाँ के जन नागरिक हैं, सिर्फ विदेशी षड्यंत्रों का प्रचार करते हैं और अपनी राजनीति खेल रहे वोटियों का, वो जो कांग्रेस का हितैषी बन करके। ये जनता का सैलाब है, ये जनता मोदी का सैलाब है। इसको देखेंगे ना तो डर जाएंगे, स्क्रीन टीवी की बंद कर देंगे। इनको पता नहीं है अभी कि जितने यहाँ है ना, इससे कई ज़्यादा देशभक्त मोदी के लिए घर में बैठ के धन्यवाद कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि 11,000 करोड़ रुपए लगाकर ये दोनों फ्लाईओवर का उद्घाटन करें। 10 किलोमीटर जैसा ये फ्लाईओवर 5,634 करोड़ रुपए जिसमें लगाए गए हैं। ये फ्लाईओवर नहीं है, ये दिल्ली के, इसका नाम ही क्या रखा है? अर्बन एक्सटेंशन। ये जुड़ रहा है, भारत जुड़ रहा है। इन्होंने तो गलियों को भी बांटा, जातियों में बांटा, लोगों को बांटा। इन्होंने जोड़ने की राजनीति करी कब थी? हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के लिए हमेशा अच्छे काम करते रहते हैं। तो आज ये हाईवे बना का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, और हम सब आए हैं इसी खुशी में। तो कहते हैं यहाँ से और बॉम्बे तक के 12 घंटे लगेंगे सिर्फ जाने में। तो हमें बड़ी दिक्कत होती थी बॉम्बे आने जाने में, तो बच्चे भी कई बार कहते थे वहाँ जाना तो बहुत डिफिकल्ट मामला है। तो हम अपने नरेंद्र मोदी के इस पावन जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उद्घाटन के अवसर पर आए हैं, और नरेंद्र मोदी के लिए हम बहुत सारी दुआएं करती है। प्रभु इसको ऐसा हमारे देश को प्रधानमंत्री मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि हम इस देश के वासी में बड़ा गर्व होते हैं कि हम इस भारत माता के अंदर रहते हैं, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की जय। नरेंद्र मोदी सुरक्षित महसूस करते थे? बिल्कुल। आज हम मोदी राज में अब पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र सुरक्षित महसूस करता है। जो आज 1100 करोड़ का हाईवे का उद्घाटन हो रहा है, वो सीधा नरेला से जयपुर, एयरपोर्ट से सीधा जयपुर की तरफ जाएगा। हम सब मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज ये इतना बड़ा हर कुछ रोज देश का विकास ऐसे ही तरक्की कर रहा है। हमें गर्व है कि हम एक देश के भारतीय हैं, और हमें मोदी जी पे भी बहुत गर्व महसूस होता है। एक भारतीय, 140 करोड़ की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। तो क्या लग रहा है, इस विकास का बिहार चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जहाँ विकास है और वहाँ पे चुनावों में असर तो होगा। पूरा बिहार मोदी जी के साथ है। जिस तरह से हम दिल्ली में 27 साल बाद यहाँ पर अपनी भाजपा लेकर आए, ऐसे बिहार में भी इस पर हम अपनी पूरी लहर से हम भाजपा को लेकर आए। क्या लग रहा है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है चेहरा इस बार? अगर पार्टी तय करेगी, ये तो पार्टी तय करेगी। होगा बीजेपी। बदलाव बताएंगे दिल्ली? भाजपा का ही, भाजपा का ही होगा। अभी हमारे क्या कुछ बदला दिल्ली में, कुछ बताएंगे? क्या कहेंगे सर? पहले तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन्होंने दिल्ली वासियों को जो ये इतना बड़ा तोहफा आज दिया, एक लाइफ लाइन है ये गांव के किसानों के लिए, गांव के लिए, गरीबों के लिए, क्योंकि वो गांव से जुड़ा हुआ हाईवे जो बना है जयपुर तक का, 1100 करोड़ का, बहुत शानदार है। हम तो उस पर अभी गए हैं, देखे भी हैं। तो पहले बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद, क्योंकि मोदी जी सिर्फ काम के लिए ही बने हैं। वो राजनीति के लिए बने ही नहीं हैं, वो सिर्फ काम के लिए बने हैं।
अब जो आपने बोला कि क्या बेटी सुरक्षित है, बेटी हर जगह जहाँ बीजेपी का शासन हर जगह सुरक्षित है, खाली विपक्ष नहीं सुरक्षित है। विपक्ष क्यों नहीं सुरक्षित मैं बता दूं आपको। सरेआम मंच से राहुल गांधी जी, मेरी बहनें हैं, बोल नहीं सकता लेकिन बोल देता हूं, अपनी बहन का ही चुम्मा ले लेते हैं, तो विपक्ष कैसे सुरक्षित होगा बहन बेटियां उनके राज्य में? चुम्मा ले लेते। हाँ, आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा कि मंच से सरेआम अपनी बहन का ही चुम्मा राहुल गांधी ले लेते हैं। वो तो प्यार से प्यार क्या होता है? प्यार घर में दिखाया जाता है भाई साहब, मंच पे थोड़ी दिखाया जाता है। हम हैं, आप भी हैं, सब लोग हैं, बताओ हम अपनी बहन की चुम्मा रोड पे ले सकते हैं क्या? आप बताओ, आप ले सकते हैं क्या? आप मीडिया वाले हैं, अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो ऐसा न उनका बहन पता लगता है, न जीजा लगता है, कब क्या बन जाते हैं, कभी मुल्ला बन जाते हैं, कभी मुल्ला बन जाते हैं, समझ ही नहीं आता उनका। तो युवा प्रधानमंत्री के रूप में बहुत सारे लोग देखते हैं उन्हें। अरे प्रधानमंत्री भाई साहब, एक वो आप सुन लीजिए, एक ना निगम पार्षद का चुनाव लड़ ले, अगर वो जीत जाए तो मैं मान जाऊं। और राहुल गांधी खाली चुनाव कहाँ लड़ते हैं? जहाँ सुरक्षित सीट होती है वहाँ से लड़ते हैं। यात्रा अरे भाई यात्रा तो कुत्ते भी करते हैं भाई साहब। यात्रा सुन लीजिए, आज पूरे देश में कुत्ते को बचाने के लिए जितना लोग पब्लिक रोडों पे आ गई, राहुल गांधी के पीछे क्यों नहीं आई? आप बताओ। दूसरी बात, कुत्तों को बचाने के लिए करोड़ों लोग रोडों पे आ गए, राहुल गांधी के पीछे एक भी नहीं आया। बताओ। इसलिए ना बोल देंगे कि ईवीएम हैक कर ले। भाई अभी ईवीएम ठीक है उनके लिए, संविधान खतरे। भाई साहब अभी ईवीएम ठीक है, वो संविधान का किताब लेके घूमते, कभी पढ़े तो सही, कभी पढ़े तो सही, वो पढ़े तो सही, वो संविधान कभी पढ़े नहीं, संविधान का उनको पता नहीं। हिंदू धर्म का विनाश करते हैं वो, हिंदू आतंकवादी कहते हैं, हमारे जितने संतों को कहते हैं इसका हिंदू आतंकवादी नाम लो, हिंदू आतंकवादी। अरे हिंदू देश के लिए जान दे सकता है भाई साहब, कभी आतंकवादी नहीं बन सकता। हिंदू दूसरे के लिए भी जान दे देगा, कभी आतंकवादी नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी मानसिकता इटली वाली है। प्रोपेगेंडा कहीं और फैलता है। उनसे पूछो कि उनकी माँ क्या करती थी, उनका जीजा क्या करता था, उनकी बहनें जिससे शादी करे वो क्या करता था, कैमरे में नाचते थे भाई साहब। फैमिली पर ये सवाल करना चाहिए। आप मोदी जी पे सवाल उठाओगे भाई साहब, मोदी जी पे उठाओगे, मोदी सरेंडर। अरे पहले हम पाकिस्तान से लड़ते थे, आज अमेरिका से लड़ रहे हैं। हिम्मत है हमें, मोदी जी में अमेरिका से लड़ रहे हैं भाई साहब। बता दो आप। फिर सीज़फायर पर सवाल कर सीज़फायर तो मोदी जी ने करा नहीं, वो प्रोटोकॉल होता है। कोई देश की सेना अगर हमसे कहती है हम सीज़फायर कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल उन्होंने करा है। 11 एयरबेस उड़ा दिया गया, उनकी ताकत थी हमसे लड़ने की। आप बता दो, नहीं उड़ाया गया है? 5 जहाज उड़ा दिए अलग, 5 जहाज उड़ा दी गई अलग। दुनिया ने उस पर रिसर्च कर रही है। मुनीर को नहीं सुने हैं लग रहा है। अरे मुनीर को हमने सुना है भाई साहब। एयरबेस कैसे उड़ गया उनका, बता दो हमको जरा। आप बता दो, आप मीडिया वाले हो, चला गया। आप बताओ ना। और सुनो, तार बोलता रहा कि मुनीर को बुलाया, बेटा तू आ जाओ, भाग के पहुंच गया अमेरिका। मोदी जी ने कहा मुझे नहीं आना तेरे पास, उखाड़ ले जो उखाड़ना है, क्या करने। मानते हैं भाई रुक जा अभी। हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम किया है मोदी जी ने। 1100 करोड़ का जो हाईवे बनाया है, पूरे देश को इससे फ़ायदा मिलेगा। गरीब को, अपने किसानों को, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। और जहां मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन बिहार में मुमकिन हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। 101% होगा, सरकार बनेगी और 101% बनेगी बिहार में बनेगी। विपक्ष का क्या होगा फिर? विपक्ष अपने सफाया होगा विपक्ष का, विपक्ष बैठा रहेगा, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। सीना ठोक रहे हैं, सीना ठोक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनने वाली है। और सुनो वहाँ के जो महिला माताएं बहनें हैं और बिहार की जनता मोदी जी को प्यार कर रही है। और मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर हैं। और राहुल गांधी तो देशद्रोही हैं, सदैव देशद्रोह का काम करते हैं। अगर जब चीन का बॉर्डर बात होती है तो चीन चले जाते हैं, चीन का समर्थन एम्बेसी में चले जाते हैं। और जब पाकिस्तान की बात होती है तो अमेरिका की गोद में बढ़ जाते हैं। अमेरिका ये कह रहा है, अमेरिका का जहाज़ गिरा दिया, अमेरिका अच्छा कहेगा क्या आपको? अमेरिका का जहाज़ गिरा दिया, नहीं गिरा दिया मोदी जी ने। चीन का जहाज़ गिरा है, नहीं गिरा है हमारे सैनिकों ने। और पाकिस्तान के 5 जहाज़ गिरा दिए और 11 जगह जैसे तालाब होता है ना कढ़ाई गांव में, उससे बड़ा गड्ढा कर दिया। वो पूरी दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है कि क्या कर दिया मोदी जी ने। 25 मिनट में जो किया, दुनिया उस पर हैरान है, सिर्फ राहुल गांधी छोड़ करके। राहुल गांधी उसके पूंछ में जहाज के बांध देना चाहिए, वहाँ जाके प्रूफ ले आए। वो देशद्रोही थे। उनके जो आज वोट चोर की बात कर रहे हैं, नेहरू को तो 1 वोट भी नहीं मिले थे। वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? वोट चुरा करके, चोरी से वोट बने। ये कांग्रेस का काम नित्य है। और
जो आतंकवादी नहीं उसको आतंकवादी बनाना। आतंकवादी के सिपा सालार ये हैं राहुल गांधी सबसे बड़े, उनकी पार्टी, उनके आधा पुरखा सभी आतंकवादी और पाकिस्तान के समर्थक रहे। उन दाढ़ी वालों के समर्थक हैं जिसकी औलादे हैं वो लोग, जिसके उनको कहते हैं ना जीन्स, वो जीन्स उनका बोल रहा है। और मोदी जी की बात करते हैं, अपनी चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें। मोदी जी वर्ल्ड लीडर हैं। मोदी जी आज दुनिया के फ्रंट लीडरशिप करते हैं। आज तक ऐसे नेता दुनिया में, आज एक प्रधानमंत्री विश्व में बता दो नाम जिसका पैर छू रहा हो, एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री का, आज आपके प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं और उनको और स्वागत करते करते हैं, अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देते हैं। सम्मान के साथ साथ आज दुनिया में से कोई ताकत नहीं जो मोदी के सामने उनको, जैसे कहते हैं ना मोदी आँख में आँख डाल करके बात कर रहे हैं। आज उनको नकारना दुनिया के बस के नहीं। राहुल तो क्या चीज़ है? राहुल देशद्रोही एक नंबर। इनको तो भाई साहब देश से निकाला कर देना चाहिए। ना यहाँ की औलादें हैं ये, ना यहाँ के जन नागरिक हैं, सिर्फ विदेशी षड्यंत्रों का प्रचार करते हैं और अपनी राजनीति खेल रहे वोटियों का, वो जो कांग्रेस का हितैषी बन करके। देखिए ना, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, बिहार कार्ड नहीं, खबर बाइट चैनल, और 100% भाजपा की सरकार बनेगी। SIR पर लगातार विपक्ष इसलिए सवाल कर रहा है, काम तो करना ही है। विपक्ष इसलिए सवाल कर रहा है कि विपक्ष हार रहा है। जहाँ वो जीत जाए वहाँ EVM ठीक है, जहाँ वो हार जाए वहाँ EVM खराब है, वहाँ जनता खराब है, वहाँ वोट चोरी कर लिया। तुम्हारे कितने विधायक और सांसद कम से कम वोट 1000, 2000, 4000 वोट जीते हैं। आप वहाँ छोड़ करके रायबरेली छोड़ करके वायनाड चले गए जहाँ मुस्लिम ज़्यादा क्षेत्र में हैं। तो तुम जिसके हिमायती हो आतंकवाद, इनको सुरक्षा ही छीन लेना चाहिए भारत सरकार को। अब भारत सरकार को देशद्रोह का मुकदमा दायर करना चाहिए जो राहुल गांधी करते हैं। बहुत सारे लोग जो युवा प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखते नहीं है। 60 साल का कोई युवा होता है? 60 साल भैया 60 साल का कोई युवा होता है? हमारी उम्र कितनी है? 56 साल उम्र है। 56 साल में युवा होता तो फिर बूढ़े किस कब साल में होते हैं? ये संसद 60 साल में युवा नहीं बनते हैं। संसद में आंख मार के युवा नहीं बनते हैं। युवा बनने के लिए युवा नेतृत्व चाहिए। आज के युवाओं को उनकी जरूरत नहीं है, युवाओं को मोदी की जरूरत है। 47 साल का प्लानिंग जो बना रहे हैं भविष्य युवाओं के लिए, उनकी जरूरत है। उनकी जरूरत नहीं है जिनके पास सब चीज है। हम मोदी जी के पास क्या है? केवल देश है उनके पास, सर्वोपरि है, देश के लिए ही है वो। और हमारी उनके पास क्या है? देश है बस। ये आप भीड़ देख रहे हो क्या है? मोदी की भीड़, मोदी। ये सब भीड़ क्या है? मोदी की भीड़ है। कोई खरीदी भीड़ तो है नहीं, मोदी का प्यार है। मोदी को 47 तक देख रहे हैं कि देश कहां से कहां पहुंचेगा। नहीं आ रही है। विपक्ष कहता है कि गरीबी नहीं हटाया जा रहा है, गरीबों को हटाया जा रहा है। विपक्ष तो ढूंढ रहा है। विपक्ष को पता ही नहीं गरीबी है ही नहीं, गरीबी कहीं नहीं। आज गांव देहात हर जगह रोड गई है। 6 महीने में उनका जो किसान का पैसा मिल रहा है, गरीबी है ही नहीं। गांव संपन्न हो रहे हैं, घर घर में रोड जा रही है, घर घर नल लगा है, घर घर जल आ रहा है। क्या गरीबी है? गरीबी उन्हीं के लिए, अपने वोटों को समेटने के लिए गरीबी उन्हीं के पास है। 70 साल में गरीबी नहीं, अब कोई गरीबी नहीं, गरीबी है ही नहीं। क्या कहेंगे आज, ये क्या कुछ मैसेज जाएगा विपक्ष के कानों में? यहाँ से विपक्ष के कानों में मैसेज जाएगा, विपक्ष के दिमाग में भी चला जाएगा। अच्छा। कि जब दिल्ली और देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के लिए सड़कों पर उतरती है, सिर्फ एक धन्यवाद कहने के लिए उतरती है, तो सड़कें छोटी पड़ जाती हैं। ये सड़कें नालियों जैसी लगने लगती हैं। ये जनता का सैलाब है, ये जनता मोदी का सैलाब है। इसको देखेंगे ना तो डर जाएंगे, स्क्रीन टीवी की बंद कर देंगे। इनको पता नहीं है अभी कि जितने यहाँ हैं ना, इससे कई ज़्यादा देशभक्त मोदी के लिए घर में बैठ के धन्यवाद कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से धन्यवाद कर रहे हैं। क्योंकि 11,000 करोड़ रुपए लगाकर ये दोनों फ्लाईओवर का उद्घाटन करें। 10 किलोमीटर जैसा ये फ्लाईओवर 5,634 करोड़ रुपए जिसमें लगाए गए हैं। ये फ्लाईओवर नहीं है, ये दिल्ली के, इसका नाम ही क्या रखा है? अर्बन एक्सटेंशन। ये जुड़ रहा है, भारत जुड़ रहा है। इन्होंने तो गलियों को भी बांटा, जातियों में बांटा, लोगों को बांटा। इन्होंने जोड़ने की राजनीति करी कब थी? एक और आया था बीच में दिल्ली में, चोर। इसने तो घर घर में लोगों को बांट दिया। जनता का सेवक बताते रहे, चोर था। सेवक तो अपनी लुगाई का ही है। उसके लिए उसने लगाया 56 करोड़ के पर्दे। ऐसा क्या कर रहा था पर्दे के पीछे जो इतना बड़ा पर्दा चाहिए था? क्यों ऐसे पर्दे लगाता है? खोल देना शीशे, दिखाए ना। क्यों कुंडी लगाई थी उसने? कौन से दरवाजे थे ऑटोमेटिक? क्या था उस टॉयलेट वाली सीट पे, गोल्डन कॉमेंट पे? ऐसा किसको बुलाता था वो अंदर? तो भाई साहब, जो पर्दे के पीछे जाते हैं ना, ज्यादा महंगे पर्दे लगाते हैं, वो अपने आप ही खुद को चोर बताते हैं। उनको चोर हम नहीं बताएंगे। इसके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। साला आतंकवादी मरे तो उसके पेट में दर्द, उसकी बीवी चूड़ी तोड़े। क्या होता है? इनकी सुहाग बन रहे हैं क्या वो लोग? आप बताओ ना मुझे, कैसे?
कैसे है ये केजरीवाल देश का सेवक? अभी बिहार चले गए सेवा करने। अच्छा अच्छा, बिहार के जनता के साथ अब अन्याय हो रहा है। हाँ तो वहाँ तो धोती कुर्ता पहन लिया होगा इसने, चप्पल उतार के धोती कुर्ता पहन लिया होगा, गमछा वमछा डाल लिया होगा। मैंने देखा नहीं ना, करता रहता है ये नौटंकी है ना, इसे सर्कस में जाम मिलेगा। रॉयल सर्कस वाला है ना, इस बार इसको रखेगा, कभी पिंजरे में, कभी शेर में, कभी वो लड़की के कपड़े पहन के आएगा। हर बार एक नया वेश, एक नया भेष लेकर ये ठग पहुंच जाता है। क्या लग रहा है पंजाब में पगड़ी पहनता है, बिहार में धोती पहनेगा, दिल्ली में चप्पल पहनेगा, और वही चप्पल जनता इसके मुंह में मार देती है, गाड़ियों पे चाटे मारती है। तो भैया जैसी इसकी हरकत है ना बिहार में तो खैर इसका नाम और सवाल ही नहीं है। बिहार में तो इसे टिकट पता नहीं कैसे दे दी, इसे तो ट्रेन की टिकट नहीं मिलनी थी बिहार की, पता नहीं कैसे चलेगा, गाड़ी क्या होगा ये, गाड़ी से गए। हाँ ट्रेन की तो देंगे भी नहीं इसे, बिहार वाले वहीं भगा देंगे इसे।